नमस्कार। पिछला जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहां पर कि मैंने दिखाया था इस एक एम्पलीफायर को, जो कि एक तो है लेकिन एक्चुअली एक नहीं है, और वहां पर मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि ये एक ऐसा एम्पलीफायर बनाया जो कि मल्टी चैनल एम्पलीफायर है। तो बेसिकली आज इसके बारे में पूरी बात करूंगा कि ये क्यों बनवाया है। मैंने खुद नहीं बनाया, ऑब्वियसली ये बनवाया है। और इसका डिज़ाइन बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलिए शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि जो ये प्रश्न आप लोगों का निकल के आया कि भाई ये इस तरीके से क्यों लगाया है, ये सही नहीं है एंड सब चीज़ें। तो बेसिकली ये एक टेस्ट सेटअप के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये कोई प्रोफेशनली इसको मैं कहीं सेल करूं या मैं इसको डेली बेसिस पे दिन रात गाने सुनने के लिए यूज़ करूं या मूवीज़ देखने के लिए या जो भी, वैसा ये डिज़ाइन नहीं है। टेस्टिंग में कैसा होता है, हार्डली आपको जब आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हो तो एक जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं स्वीप फाइल होती है, आपकी बहुत सारे तरीके के नॉइज़ होते हैं, पिंक नॉइज़ होता है, तो वो सब चीज़ों को टेस्टिंग जोन में लिया जाता है। तो टेस्टिंग जोन में बेसिकली फ्रीक्वेंसीज को टेस्ट किया जाता है और वहाँ पर मैं इसका क्या करने वाला हूं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ हमारा DIY टावर प्रोजेक्ट के लिए, उन्हें पता होगा कि मैंने वहां से जो बातें की थी वो सब बातों को मुझे कवर करना था। वहां पर एक टॉपिक था जो कि डिस्कस होना बंद हो गया था। सब लोग स्पीकर की तरफ ध्यान देने लग गए थे। एंड यूजर क्या होता है, यदि मैं एक प्रोडक्ट खरीदने बाजार में जा रहा हूं तो मुझे सामने रखी हुई दिखाई जो देती है चीज, उसे मैं खरीद लेता हूं। अब मैं स्पीकर लेने जा रहा हूं तो मेरे को सामने रखा कोई स्पीकर दिखाई दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने सुन के देखा, मैंने खरीद लिया। बट उसके पीछे की एक छुपी हुई और बहुत बड़ी दुनिया है। उस बड़ी दुनिया में एक और चीज आती है जिसे कि हम कहते हैं एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव क्रॉसओवर के साथ जो नेटवर्क बनता है वो, अब वो क्या बला होती है भैया, बला वो नहीं होती, वो खूबसूरती की तरफ एक और स्टेप होता है। खूबसूरती किसकी? साउंड की खूबसूरती। जहां पर कि जो भी साउंड आ रही होगी हमारे स्पीकर ड्राइवर से, चाहे वो ट्विटर हो, मिड रेंज हो, वूफर हो, सब वूफर हो, बहुत कुछ है जिसको कि मैं इस वीडियो में कवर कर सकता हूं और इस वीडियो को बहुत लंबा ले जा सकता हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए बात। बट शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। तो हम शुरुआत करेंगे स्पीकर ड्राइवर से, वहीं से सारा खेल शुरू होता है। उसके पीछे की दुनिया है ये। तो स्पीकर ड्राइवर से साउंड बाहर निकलती है। साउंड क्या है? जिसे हमारे कान सुनते हैं, और वो कहां से आती है? स्पीकर ड्राइवर से आती है और हमारे कान तक पहुंचती है। लेकिन कैसे? हवा, बीच में कोई तार थोड़ी लगे हमारे कान और स्पीकर ड्राइवर के बीच में, तो बीच में हवा है। आप कितनी डिस्टेंस पे बैठ रहे हो, आपके जो स्पीकर के और आपके बीच की जो दूरी है, वहां तक साउंड को ट्रैवल करने के लिए, बेसिकली साउंड का ट्रैवल करने का एक टाइम होता है। तो जब कहीं से साउंड निकली और हमारे कानों तक पहुंची, उस बीच में, उस दूरी में एक टाइम ट्रैवल हो रहा होता है साउंड का, कि वो हमारे तक पहुंचती है। वो उस पर पूरा खेल निर्भर करता है। और जो स्पीकर ड्राइवर है हमारा, वो स्पीकर ड्राइवर कितनी पावर उसको हम दे रहे हैं और वो किस तरह से उन फ्रीक्वेंसीज को हमारे कानों तक पहुंचा रहा है, तो वो अब पार्ट आता है पीछे का कि उसमें हम कितनी पावर दे रहे हैं। तो पावर क्या है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या है? अभी फिलहाल यहां पर एक ही एम्पलीफायर रखा है। तो अब आप ये समझो कि जब स्पीकर को चाहिए एम्पलीफायर, बिना एम्पलीफायर के वो नहीं चलेगा। एम्पलीफायर से जब उसमें पावर जाएगी तो वहां से करंट जो है वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट होगा और वो हमारे कानों तक पहुंचेगा। ये जो डिजाइन किया वो क्या, ये 3-वे नेटवर्क क्रॉसओवर के हिसाब से डिजाइन किया है, जिसमें कि लेफ्ट चैनल के बारे में अगर बात करूं तो लेफ्ट चैनल में अगर हमारा DIY टावर में 3 स्पीकर ड्राइवर लग रहे हैं। एक लग रहा है हमारा ट्विटर जो कि ट्रेबल को संभालेगा, एक लग रहा है हमारा मिड रेंज ड्राइवर जो कि मिड रेंज को संभालेगा, और एक लग रहा है हमारा बेस ड्राइवर जो कि बेस को संभालेगा। अब 3 चीज हो गई लेफ्ट चैनल में। तो लेफ्ट चैनल के लिए 3 एम्पलीफायर, 1, 2, 3। तो एक्टिव क्रॉसओवर में क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीकर को हम यहां से करंट देंगे और पहले ही नेटवर्क में हम क्रॉसओवर जो है वो हमारे नेटवर्क में डिजाइन करेंगे। नेटवर्क कहां से बनेगा? यहां पर मेरे पास जो डिवाइस है रॉकफोर्ड फॉस्गेट का DSR1 करके मॉडल है और ये कार ऑडियो के लिए आता है। तो बेसिकली जो एक्टिव क्रॉसओवर है हमारा, तो यहां पर क्या कहानी हो रही है कि यहां पर सिग्नल पहले ही हमारे शुरुआत जड़ कहां से होगी? हमारा जैसे कि फोन
फोन से हमने डिजिटली कनेक्ट किया USB टाइप C से इस अपने डैक में या किसी भी डैक में, अगर आप इनका फ्यूचर अगर आपको एक्टिव जाना है। एंड देन यहां से हमको एनालॉग आउटपुट मिला RCA आउट, लेफ्ट चैनल का और राइट चैनल का। सिर्फ 2 चैनल हमें वहां पे मिले। अब यहां पर तो 6 चैनल की हम बात कर रहे हैं। 6 चैनल मतलब लेफ्ट के 3, राइट के 3, टोटल हुआ 6। तो 6 चैनल के लिए अब 2 चैनल से हम 6 चैनल कैसे बनाएंगे? तो 6 चैनल बना करके भी क्या मतलब, अगर सेम फ्रीक्वेंसी हम उठा करके यहां से इसको मैं डिवाइड कर दूं, बीच में ये नेटवर्क ना डालूं, और ये उठा करके जो इसमें से आउटपुट आ रहा है मेरे डैक में से, उसको मैं डिवाइड कर दूं सब अलग 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 पे, तो कुछ मतलब नहीं है। वहां पर हम साउंड को हर ड्राइवर से ऐड कर दे रहे हैं। सारी फ्रीक्वेंसीज एक के ऊपर एक ऐड होती जा रही हैं। तो एक ड्राइवर से जो मिड रेंज से जो निकलनी चाहिए वो ना निकलते हुए वो सेम फ्रीक्वेंसी मिड रेंज में भी जा रही है, सेम फ्रीक्वेंसी हमारी बेस में भी जा रही है, सेम फ्रीक्वेंसी हमारी ट्रैवल में जा रही है। सब खिचड़ी पक रही है, मतलब सब कुछ बहुत लाउड हो जाएगा। वैसा नहीं करना है। क्लीन साउंड, एकदम साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट कांच जैसी वो साउंड चाहिए। तो वहां पर बीच में हमको नेटवर्क लगेगा। वैसे ही पैसिव जो स्पीकर्स में आप देखते हो ना, एक क्रॉसओवर मिलता है हम लोगों को अलग से लगा हुआ स्पीकर के अंदर, वो पैसिव होता है। वो एम्पलीफायर से जो करंट निकल रहा है उसको बाद में डिवाइड करता है अलग अलग स्पीकर ड्राइवर के लिए। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ही डिवाइड कर दे रहे हैं और उन सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं यहां। तो डिवाइड कैसे, मैंने बताया यहां से 2 चैनल निकले। 2 चैनल निकलने के बाद कहां गए, इसके अंदर। तो ये हमारा एक्टिव क्रॉसओवर हो गया। अब यहां से वो 2 चैनल डिवाइड होंगे और जाएंगे जितने भी चैनल। ये बेसिकली है तो ये 4 वे के हिसाब से डिजाइन, बट मैं इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप इसे 3 वे या 2 वे जैसे भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। तो यहां पर मैंने इसको अभी फिलहाल 3 वे पे जो भी इसकी सेटिंग्स है उससे कर दिया। 3 वे पे जाने के बाद क्या होता है, ये क्रॉसओवर से 3 अलग अलग लाइन निकलती, 6 निकलती, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, लेकिन 3। लेफ्ट के लिए 3, जैसा मैंने बताया 3 एम्पलीफायर वो। अब अंदर इसके एप्लीकेशन है इसकी, जो कि हमारे फोन पे हम जिसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो फोन पर या फिर लैपटॉप पे, जहां पे भी किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। क्रॉसओवर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका एप्लीकेशन कहां सपोर्टेड है, विंडोज पे या एंड्रॉइड पे या जो भी। तो मेरा इस पर जो है वो फोन से मेरा कनेक्ट होता है, तो वहां से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। तो वहां पर मैं फ्रीक्वेंसीज को एप्लीकेशन के अंदर डिवाइड करता हूं कि भाई बेस के लिए जहां तक फ्रीक्वेंसी जानी चाहिए वहां, लेट से कि मैंने 300 से क्रॉस किया, 300 हर्ट्ज से नीचे जो भी 20 हर्ट्ज तक, लेट से, तो 300 से नीचे 20 हर्ट्ज तक मेरा 3 वे में जो थर्ड पार्ट है वो जा रहा है बेस के लिए 300 से नीचे। एंड 300 से लेके अप टू 3.5 किलोहर्ट्ज लेट से हमारा जा रहा है मिड रेंज में, जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। जहां पर कि अपर बेस का भी पोर्शन आ जाता है, मिड रेंज का जो पोर्शन होता है वो तो आता ही आता है, अपर मिड रेंज का भी थोड़ा सा पोर्शन आता है, क्योंकि 3.5 किलोहर्ट्ज तक हमारा जो स्पीकर ड्राइवर है हमारा DIY टावर का वो जाता है। तो वो बीच का उतनी फ्रीक्वेंसीज को, केवल मात्र उतनी फ्रीक्वेंसीज को, 300 से लेके 3.5 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को एक चैनल में और दूसरे चैनल में सिमिलरली भेजता है। वैसे ही फिर बचा तीसरा चैनल। तीसरा चैनल क्या करता है, 3.5 किलोहर्ट्ज से लेकर के जितनी भी ऊपर 20 किलोहर्ट्ज तक या उससे ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे तीसरे एम्पलीफायर के लिए RCA से आउट निकालता है। तो बेसिकली यहां पर फुल फ्रीक्वेंसी रेंज आ रही है आपके लेफ्ट चैनल में, फुल फ्रीक्वेंसी रेंज आ रही है आपके राइट चैनल में। तो उसी फुल फ्रीक्वेंसी रेंज को ये जो है हमारा एक्टिव क्रॉसओवर ये डिवाइड कर देता है पहले ही। आप पैसिव क्रॉसओवर अगर बनाओगे तो वो आपका जब एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर से करंट बाहर निकलेगा तब वो उसको पैसिव तरीके से वहां पर क्रॉस करेगा। यहां एक्टिव तरीके से हम क्रॉस कर रहे हैं। 3 चैनल निकले, 3 के लिए 1 2 3, फिर दूसरे राइट में 3 चैनल निकले, 1 2 3 राइट के लिए। तो लेफ्ट के 3, राइट के 3। टावर स्पीकर में 3 स्पीकर लगे, ट्विटर, मिड रेंज और बेस ड्राइवर। तो क्या हुआ, टोटल 6 हो गए दोनों टावर के अगर हम काउंट करें। तो 6 के लिए 6 एम्पलीफायर। सिंपल, क्लियर। अब बात समझ में आएगी कि क्यों। अब चलते हैं पीछे कि क्यों ये बनाया और क्यों मैं इस पर टेस्ट कर रहा हूं और क्या सब कहानी क्या है। इनिशियली स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमारा DIY टावर ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें कोई चाहे तो उसे एक्टिव यूज कर सकता है। और एक्टिव क्या है वो आज मैं आपको समझा रहा हूं कि ये है वो एक्टिव। जब वो टावर स्पीकर जब कोई बनाएगा अपने लिए खुद DIY उसको करेगा। DIY मीन्स आपके पास पूरी फैसिलिटी, आप क्या करना चाहते हो आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आप खुद कर रहे हो। और खुद करने के रास्ते जो हैं वो जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं उन सब पर ही काम करना है हमें।
सिर्फ ये नहीं कि एक स्पीकर का मैंने आपको डिज़ाइन दे दिया, आपने वो बना लिया, आपने उसे किसी भी एम्पलीफायर के साथ लगा दिया, आपने चला लिया, वो तो है ही है, वो तो आज तक होता ही आ रहा है। कुछ और जो बहुत कम होता है, ये भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता, एक्टिव भी बहुत यूज़ करते हैं लोग, बट बहुत कम। अगर रेशियो में देखें तो अगर 100% में 95% लोग पैसिव क्रॉसओवर्स की तरफ जाते होंगे और हार्डली 5% लोग जो हैं वो एक्टिव की तरफ जाते होंगे। एक्टिव जो है वो काफी महंगा पड़ता है। आप खुद ही इमेजिन करके देखो, अगर आपको 2 चैनल का एम्पलीफायर बनाना हो तो आप शायद एक ट्रांसफॉर्मर से 2 बोर्ड चला लोगे, या फिर कई तो इस तरीके के भी बोर्ड आते हैं जो स्टीरियो वाले होते हैं। ये तो मोनो है, तो स्टीरियो बोर्ड आते हैं तो एक ही सर्किट बोर्ड में आपको जो है लेफ्ट चैनल और राइट चैनल का मिल जाता है। और बहुत सी तो आईसी आती हैं, चिप बेस्ड एम्पलीफायर होते हैं आईसी, जिसमें कि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए हो जाता है, तो वहां पर वो बहुत सस्ता पड़ता है। और एक्टिव में क्या हो रहा है यहां, तो मतलब एक ट्रांसफॉर्मर एक एम्पलीफायर, एक ट्रांसफॉर्मर एक एम्पलीफायर से करके 6 ट्रांसफॉर्मर और 6 एम्पलीफायर, क्योंकि यहां पर हर एक ड्राइवर को अपना अलग करंट मिल रहा है, अपनी अलग फ्रीक्वेंसी रेंज मिल रही है, तो कोई वहां पर कुछ मिक्स नहीं हो रहा, बहुत ही नीट एंड क्लीन। सेम वैसा पैसिव में भी होता है, बट वहां पैसिव में भी जो क्रॉसओवर बनता है वो भी, अगर आप महंगे से महंगे कंपोनेंट लगा करके भी अगर वो क्रॉसओवर को बनाओगे, जो पैसिव होगा वो भी काफी महंगा चला जाता है, एक्सट्रीम महंगा वो भी चला जाता है। बट हम वहां उतना महंगा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हम लोग एक एवरेज, जो एक बेसिकली एक सही प्राइस रेंज में, एक सही बजट में, एक सही चीज को हम बना सकें, उस पर काम चल रहा है यहाँ पे। तो उस हिसाब से देखते हुए यहाँ पर भी मैंने कोई बहुत ही हाई एंड एक्टिव एम्पलीफायर्स वगैरह नहीं लिए हैं। ये भी मतलब महंगे तो हैं ये भी, बट इतना महंगा नहीं है कि इसे कोई आम आदमी हमारे जैसा, मेरे जैसा मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति उसे अफोर्ड ना कर सकता हो। बट पॉइंट ये आता है कि इसकी ये एक DIY दुनिया है, और DIY दुनिया में ये कोई जो ये एम्पलीफायर्स जहां से मैंने बनवाए, ये एज सच DIY के लिए मिलते नहीं। अगर आप ये सोचो कि मैं आपको ये बोलूं कि कल को आने वाले टाइम में आप एग्जैक्टली ये खरीद सकते हो, हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जहां से मैंने बनवाए अगर वो चाहें तो वो उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं DIY किट्स की तरह, या प्रॉपर इस तरीके का बिल्ड बना करके। लेकिन वही मैंने कहा ना, रेशियो, जब कोई अगर बिजनेस करता है तो वहां पर वो ये देखता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा माल क्या बिक रहा है और उसको उसमें मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। तो 95% लोग जो हैं वो पैसिव की तरफ जाते हैं, और 5% लोग जो हैं हार्डली वो एक्टिव की तरफ जाते हैं। तो शायद मे बी पॉसिबल कि ये इस तरीके के एम्पलीफायर को बना करके बेचना किसी के लिए, उसमें पूरा टाइम लगाना, मेहनत करना, लेबर, सब कुछ, बहुत कुछ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, वो बना करके रेडी करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मे बी पॉसिबल कि आने वाले टाइम में मैं कोशिश ये कर सकता हूँ कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी रखूँ कि इस तरीके का एम्पलीफायर जो कि काफ़ी ठीक ठाक बजट रेंज में आ सकता हो, वो आप लोगों को स्पेशल ऑर्डर पे मिल सके, लेकिन वो फिर थोड़ा महंगा हो सकता है। बहुत हवाई बातें कर रहा हूं कि ये सब पॉसिबल होगा या नहीं कह नहीं सकते। जैसे कि मैंने एक हवाई बात शुरू की थी कि हमारा DIY टावर हम बनाएंगे कभी, और वो देखिए फाइनली बन रहा है। तो हवाई बातें करना भी इंपॉर्टेंट होता है कई बार, क्योंकि जब तक हवाई बातें नहीं होंगी तब तक उन पर काम कैसे होगा। तो जब तक हम सपना देखेंगे नहीं तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे कैसे। तो हम सपना तो देख सकते हैं। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि सपने अपने की बात, तो ये भी मेरा एक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो कि हम उस टावर को एक्टिवली भी चला सकते हैं। तो अब यहाँ बात आती है कि महंगे की मैं बात कर रहा हूँ तो कितना खर्चा। अब देखिए, एक्टिव क्रॉसओवर जैसे इस तरीके का ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये जो मैंने उस वक्त लिया था अराउंड 20,000 का था, बहुत महंगा है। आज भी मैं बोल रहा हूँ बहुत महंगा है। आज भी इस तरीके के क्रॉसओवर्स जो आप अगर अच्छे क्वालिटी कंपनी के लेने चाहिए, तो शायद मिलेगा या नहीं पता नहीं, बहुत पुराना हो गया, कई साल पुराना हो गया। बट हाँ, एक मिनी DSP करके एक कंपनी है जो कि एक्टिव क्रॉसओवर्स बनाती है। आप चाहो तो वहां से अपने लिए कोई एक्टिव क्रॉसओवर ले सकते हो। और उसके बाद कैसे क्या, तो वो सब जब हमारा DIY टावर स्पीकर रेडी हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस पर्टिकुलर क्रॉसओवर पॉइंट पे आपको क्रॉसओवर से क्रॉस करना है, कौन से ड्राइवर के लिए। यहां पर मेरी टेस्टिंग हो चुकी है, मेरी इनिशियल टेस्टिंग विदाउट बॉक्स कि कौन से ड्राइवर से किस फ्रीक्वेंसी रेंज पर कहां तक क्या। जनरली विदाउट बॉक्स आप ये मान के चलो मिड रेंज और हमारा जो ट्विटर होता है वो कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन विद बॉक्स हम बेस का जो है वो सिर्फ विद बॉक्स ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिस बॉक्स के ऊपर बहुत गहरी रिसर्च चल रही है। देखिए, अब ये तो मैंने समझा दिया कि इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा था वो क्या था, कि ये क्यों बनाया और क्या है ये सारा का सारा तामझाम का मामला। अब मैं बताता हूं कि हमारा DIY टावर स्पीकर कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है डे वन से। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जितना मैंने कहा है उतना तो मैं करके दूंगा, इसलिए उस पर टाइम लगता है। अब ये बात जो मैं थी, मुझे तो ध्यान थी ना,
4 लोग भी हार्डली अगर मेरे चैनल पे इन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, मतलब जितने भी हैं आज की डेट में 36 या जितने भी 36,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, उनमें से अगर सिर्फ 4 लोग, मैं कहता हूं 2 लोग, चलो छोड़ो, एक आदमी, एक व्यक्ति भी अगर इंतजार कर रहा है कि मैं एक्टिव क्रॉसओवर के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे हम एक्टिवली उसको बना सकते हैं, तो क्योंकि मैंने अपने वीडियो में वो बात की थी, उसका वादा किया था, वो उस व्यक्ति के लिए ही सिर्फ क्यों नहीं, वो मैं यहां पर ये चीज लेके आया हूं। तो आज इस वीडियो से सिर्फ उस एक व्यक्ति का भला नहीं होगा, शायद और भी बहुत सारे नए लोग होंगे जिनको कि इस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना 95% लोग, 5% लोगों को तो पता है कि एक्टिव क्या है और वो खरीदना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि एक्टिव से जो साउंड क्वालिटी मिल सकती है वो कितनी बेहतरीन और कितनी, उसमें वो खुद भी एज ए DIY पॉइंट, वो खुद भी क्रॉसओवर पॉइंट्स को चेंज करके अपने हिसाब से सुन सकते हैं साउंड जैसे उन्हें चाहिए। बहुत कुछ एक्टिव में, मतलब इट्स एंडलेस, बहुत अलग दुनिया हो जाती है। और फिर उसमें आप खर्चा भी कितना करना चाहते हो। ये बोर्ड जैसे मैंने ये बनवाया, ये बहुत ही एंट्री लेवल बोर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई एंड हाई फाई क्लास के, एकदम ही सुपर एक्सपेंसिव टाइप के बोर्ड्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी पार्ट्स लगे, सब ओरिजिनल हैं, सब हाई क्वालिटी के हैं, मगर फिर भी वो हाई क्वालिटी के, हाई फाई ग्रेड की दुनिया तक नहीं जाते। यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर्स का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि एक टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर का लगाना मतलब बहुत एक्सपेंसिव हो जाता। और फिर उसके बाद अगर मैं बोर्ड्स की भी बात करूं और बेटर जाऊं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं क्लास ए में जा सकता हूं। अभी ये क्लास ए भी है, तो क्लास ए में जाऊंगा तो वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा, हीट सिंक्स वगैरह मेरे को बड़ी बड़ी लेनी पड़ जाएंगी। मतलब DIY का कोई अंत नहीं है, खर्चे में भी और आपके एक्सपेरिमेंट्स में भी। आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो और आप क्या बनाना चाह रहे हो। और DIY की साउंड की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई लिमिट, मैंने आज तक, मुझे कहीं मतलब संतुष्टि जिसे कहते हैं ना, मिलना, तो संतुष्टि एक कोई शब्द ऐसा है जो कि मुझे एक बार मिलता है तो मैं वहां रुकता नहीं हूं। ठीक है, मुझे एक बहुत अच्छी साउंड सिस्टम मिल गया, अब मैं खुश हूं, मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, मैं रुका ही नहीं, मैं हमेशा और बेहतर और अच्छा क्या है कि तलाश में आगे बढ़ता रहा। जितना मेरा बजट है उस बजट में मैं क्या कर सकता हूं वो सब मैं करता रहा, और वही आज उसका एक पार्ट आप यहां देख रहे हो कि ये भी मेरे बजट से जुड़ा हुआ है। हमारा DIY टावर के बारे में मैंने बात शुरू की थी कि क्या सब सीन है बॉक्स के हिसाब से। देखिए, बॉक्स बनाना कोई मजाक का काम नहीं होता है। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से एग्जैक्टली जैसा मेरा विजन है किसी चीज को लेकर के मैं डिजाइन करूं, मैं बनाऊं। तो अगर जब मैं खुद से किसी चीज को करने के लिए अगर मैं मोटिव छेड़ देता हूं और मैं अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ाता हूं, तो आप देख लो कि मैं किसी भी चीज को पीछे नहीं छोड़ता। ये बात मैंने सिर्फ कही थी किसी एक वीडियो में, और उसको लेकर के मैं यहां पर चल रहा हूं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये टाइम टेकिंग है, ये कोई आसान नहीं है कि अब जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिव क्रॉसओवर पे तो मैंने पूरा मेरे एंड से जो एक बॉक्स बिल्ड से पहले तक का जितना काम होता है वो सब मैंने कर लिया, सारी टेस्टिंग कर ली। अभी आप चाहोगे कि मैं इसकी साउंड टेस्टिंग सुनाऊं, कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं उस चीज़ को चाहता तो मैं करता इस वीडियो में, इसका साउंड टेस्ट बनाता आप लोग के लिए, लेकिन कुछ लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि असली जो साउंड होगी इसकी तभी समझ में आएगी जब इसका प्रॉपर बॉक्स बिल्ड बनने के बाद मैं आपको एक्टिव और पैसिव के बीच में फर्क सुनाऊंगा, तभी आपको वो समझ आएगा। मतलब कैसा है कि आप लोगों को ये बताना कि भाई देखो काम चल रहा है, कहीं मैं पीछे नहीं हूं, कहीं मैं रुका नहीं हूं, कोई भी चीज़ रुकी नहीं है। तो वीडियो नहीं आता, लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ों की वजह से चीज़ों को बताना पड़ता है बीच बीच में। तो उसी में से एक चीज़ ये भी है, और ये पार्ट को मैं मिस नहीं कर सकता। एक्टिव से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है, और मुझे एक्टिव, मैंने अपनी गाड़ी में भी, अगर किसी ने पुराने मेरे वीडियोस देखे हो तो मैंने अपनी गाड़ी में भी कंप्लीट एक्टिव सेटअप किया हुआ था, जहां से इसको मैंने निकाल लिया। अभी वहां पर एक्टिव सेटअप नहीं रहा है मेरी गाड़ी में। बहुत डीप जा रहा हूं, मुद्दे पर आकर के इस वीडियो को यहां पर एंड करना चाहूंगा कि हमारा DIY स्पीकर का बॉक्स काम आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, क्या सब चीज़ें। तो देखिए अभी कैसा है कि बॉक्स डिज़ाइनिंग जो की जाती है उसके लिए आपको आपके स्पीकर के सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए, और उससे आप एक बॉक्स निकाल लेते हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेट्स से कि हमने एक ड्राइवर खरीदा इंटरनेट से, किसी भी ब्रांड का, डॉट साउंड का, या फिर कोई भी आप ब्रांड बोलो, पीयरलेस, SB एक्यूस्टिक्स, कोई सा भी, जो भी आपकी पसंद का जो ड्राइवर है आपने लिया, उसके TS पैरामीटर्स कंपनी ने दिए हुए हैं। नहीं तो लेट्स से कि आपके पास डैट्स डिवाइस जो आती है, डैट्स वो है, आपने उससे TS पैरामीटर निकाले। उससे निकालने के बाद आपने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है,
दूसरा ड्राइवर आपने टेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि सिमिलर सेम ड्राइवर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर कई बार ऐसा होता है कि ओम्स की बात आप लोग मुझसे बहुत प्रश्न करते हो, 4 ओम्स 8 ओम्स की दुनिया क्या है। तो 3 वे टावर स्पीकर या 3 वे कोई भी सेटअप बनाना उतना आसान नहीं है जितना कि बस एक। अब वहां पर अलग अलग ड्राइवर्स की टेस्टिंग, क्योंकि रिजल्ट जो है ना टीएस पैरामीटर्स के, वो थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस होता ही होता है। लेकिन क्या जो ड्राइवर मेरे पास है वो सही है, कैसे पता चलेगा? अगर कंपनी ने मेरे को डेटा दिया है उससे मैच कर रहा है मेरा जो मैंने डैट्स से निकाला है, तब तो सही है। लेकिन अगर मेरे पास लेट्स से कि उस ड्राइवर के कोई डेटा शीट है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, मैंने फर्स्ट टाइम निकाला उसका और मैंने उसे बना दिया और दूसरे वाले को मैंने बिना चेक किए लगा दिया दूसरे वाले स्पीकर में, और उसके बाद मुझे अलग अलग जब मैं दोनों को सुनने की समझने की कोशिश कर रहा हूँ या दोनों को साथ में भी चला रहा हूँ बनने के बाद बॉक्स, तो मुझे वहाँ पर फ़र्क फील हो रहा है। अगर वो फ़र्क फील हो रहा है, साउंड स्टेज में फ़र्क फील हो रहा है या कहीं पे भी फ़र्क फील हो रहा है, मतलब कुछ तो झोल है। तब मैं चेक करूँ कि वो ड्राइवर में कहाँ इशू था दूसरे वाले में, तो पता चला दूसरे वाले के जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है, पहले वाले के जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। तो मतलब अब क्या, कौन सा सही है, कैसे पता चलेगा? तो बहुत सारे स्पीकर ड्राइवर्स, हमारा DIY टावर जो है वो ऑल ओवर इंडिया में लोगों को खरीदना है और उस पर रिसर्च उस लेवल पे चल रही है कि हर एक ड्राइवर, लेट्स से कि एवरेज निकाला जाए कि सब ड्राइवर्स का क्या आ रहा है, तो उनमें से कुछ ड्राइवर्स जो है वो अगर लेट्स से कि सही नहीं है तो उन्हें निकाल करके साइड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उनको, और उसके बाद जो सही ड्राइवर्स हैं, एग्जैक्ट सही, जिनका सब रीडिंग जो है वो सेम आ रही है, उनको यूज किया जाएगा। तो वो सब भी करना जरूरी है। तो एक वो भी प्रोसेस चल रहा है, सब मेरे अंडर में चल रहा है, सब चीज का देखभाल मैं कर रहा हूं, सब चीजों को कंट्रोल करना, समझना, साथ में लेके चलना। ये एक स्पीकर बनाना जैसा काम नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर मिड रेंज में, अब मिड रेंज चलो ठीक है, बॉक्स बनाना तो समझ में आता है कि वो एक बहुत आसान सा काम है। पैसिव क्रॉसओवर की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि आप उनके मेजरमेंट्स कैसे लेने। अभी जो मैं आपको बताता हूँ, लगभग 3 तरह के बॉक्स मैंने ऑलरेडी लॉक किए हुए हैं अपने, जिन पर कि अभी मुझे जैसे ही मौका लगेगा मैं जाकर के कटिंग करवाऊंगा और उनके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो 3 तरीके के बॉक्स से क्या लेना देना है मेरा, 3 तरीके के बॉक्स मैंने क्यों कहे? देखिए, ओम्स की मैंने बात की थी, तो वहाँ पर कुछ का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है बॉक्स का वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। लेट्स से कि 8 ओम के साथ अगर मैं जा रहा हूँ किसी ड्राइवर पे, तो उसका थोड़ा सा बॉक्स का जो डिज़ाइन आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, और जो 4 ओम्स के साथ जा रहा हूँ तो वो डिफरेंट आ रहा है। मगर एवरेज की मैंने पहले बात की थी, तो 4 ओम्स के जितने भी, लेट्स से कि हमारा 5.25 इंच का जो ड्राइवर है स्पीकर का, वो 4 ओम्स का एक लॉट है मेरे पास, अच्छा खासा, मतलब 1000 पीस है मेरे पास। अब मैं 1000 पीस तो ऑब्वियसली नहीं टेस्ट करूंगा, बट रैंडमली कोई से भी निकाल करके मैंने 20, 30, 40 पीस को टेस्ट किया और उनका देखा कि सबका पैरामीटर सेम आ रहे हैं, हाँ ठीक है, सब सही है। तो वहां से पता चल गया कि कितना एवरेज पैरामीटर जो है वो जो निकल के आ रहा है वो सही है मेरे हिसाब से हमारे को बॉक्स बनाने के लिए। तो सेम मतलब बहुत माइन्यूट फर्क आता है जब हम टीएस पैरामीटर्स को निकालते हैं सही तरह से। बहुत सारे खैर मैं उतना सब नहीं जाऊंगा कि कहाँ क्या मैंने होता देखा और क्या नहीं होता देखा है, बट एक पैरामीटर्स निकालने का एक सही प्रोसेस है जिसको कि फॉलो करना चाहिए। खैर वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में कभी मैं फ्यूचर में आप लोग को सिखा भी दूंगा कि कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें सही क्या है और क्यों वो सही है, और जो सही नहीं है वो क्यों नहीं है, वो सब आपको वहाँ पता चल जाएगा। बट इस वीडियो में इतना सब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पूरे एक स्पीकर का बनाना हो तो आपने लेट्स से कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनको कि आप भेज सकते हो अपना ड्राइवर और वो आपको वहां से बॉक्स बिल्ड करके दे सकते हैं। तो वो तो बहुत आसान हो जाता है कि आपने खरीदा एक स्पीकर ड्राइवर, वो भेज दिया, उन्होंने लेफ्ट और राइट के लिए आपका जो भी पेयर आपने भेजा वो बना करके बॉक्स आपको दे दिया। मगर जब बात आती है कि 3 वे में, जब बात आती है कि पूरा बॉक्स बिल्ड करना, तो वो कोई आसान काम नहीं है। तो वही मैंने बात कही, ओम से रिलेटेड और जितने भी फ्रीक्वेंसी रेंज में जैसे यहाँ मैं क्रॉस कर रहा हूँ, वैसे एक्टिव में भी, वैसे ही मुझे पैसिव में भी बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनको अभी फ़िलहाल पार करना बाकी है। तो एंड ऑफ जून, जो कि मैंने हमेशा से प्रॉमिस किया था, पहले मैंने मई किया था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये सब चीज़ें भी साथ में चल रही हैं, तो काम कहीं रुका नहीं है। और मेरा खुद का एक प्रोफेशन भी है जहाँ मैं, और घर चलाने के लिए भी तो पैसे कमाने, ये सब तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सब चीज़ें, ये सब जो भी इन्वेस्ट हो रहा है इसमें सब जेब से लग रहा है, कोई कहीं से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। जो मैं अर्न कर रहा हूँ अपने प्रोफेशन से, उससे जो मेरी अर्निंग्स हैं उसमें मैं अपने शौक के लिए और आप सबके लिए यहाँ पर सारे पैसे लगा करके चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें टाइम तो
लगेगा। भाई अगर मैं डेडिकेटेडली यही काम करता होता तो मे बी पॉसिबल कि जो साल भर में प्रोजेक्ट पूरा होता वो शायद 6 महीने में पूरा हो जाता, या लेट्स से कि 4 महीने में भी हो सकता था। बट जितना टाइम लग रहा है मैं उसमें कोई जल्दबाजी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो अंदर से जो एक होता है ना, एक अंतरात्मा, वो अलाउ नहीं करती है कि जल्दबाजी करके किसी काम को फटाफट पूरा कर दें। नहीं, जब तक जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा तब तक मैं मेहनत करूंगा। ड्राइवर्स को किसी ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए। पर्सनली इंस्टाग्राम पे आकर के भी लोगों ने बातचीत की और बताया कि भाई जो जिस तरीके से मैंने वीडियो बताया था आप लोगों को कि वहां पर किस तरीके के ड्राइवर्स में चेंजेस लाने तक की बात करी गई थी, क्योंकि वो जो ड्राइवर जो चाहिए वैसा मिल नहीं रहा था। और डॉट साउंड ने मुझे ऑप्शन दे दिया था कि आप जो चेंजेस बोलोगे हम करवा के देंगे। तो वहां से वो चेंजेस करवा के ड्राइवर बना है ये हमारा DIY टावर के लिए। आप समझो हाईफाई ग्रेड का एक स्पीकर ड्राइवर, एक नहीं मतलब ट्विटर तो हम सेलेक्ट कर ही चुके थे, तो मिड रेंज हो गई हमारी, और फिर 8 इंच का जो बेस ड्राइवर वो हो गया, और एक 6.5 इंच का भी ड्राइवर। तो 3 ड्राइवर हमारे पास हैं। अब जिसमें से कि मैं आप लोग को बता देता हूँ, पिछले वीडियो पे कई लोगों ने पूछा भी था कि कौन सा लॉक किया, तो 5.25 इंच का मिड रेंज के लिए ड्राइवर लॉक किया है मैंने, और 8 इंच का बेस के लिए ड्राइवर लॉक किया है। ओम्स की जो कहानी है उस पर अलग अलग बॉक्सेस बन करके मैं उन सब पर टेस्टिंग कर रहा हूं, जहां पर मेरा टारगेट रिजल्ट जो मुझे चाहिए और जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि बेस में कमी नहीं होनी चाहिए, और जो मैंने भी वादा किया है कि बेस में कमी नहीं होगी, वो आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। कोशिश जारी है कि 30 हर्ट्ज तक डीप लेके चला जाऊं। तो आप समझो कि कहां तक की मेहनत चल रही है बेस के मामले में। तो जब 30 हर्ट्ज तक जाएगा तो सबवूफर की जरूरत ही क्या है, कुछ जरूरत नहीं बचेगी। बट फिर भी जिन्हें सबवूफर चाहिए होगा फ्यूचर में वो भी आएगा। अब बचता है 6.5 इंच का ड्राइवर, तो उसका क्या होने वाला है। तो जब इतनी मेहनत चली रही है तो साइड बाय साइड एक बुकशेल्फ स्पीकर 6.5 इंच के ड्राइवर के साथ आपको मिलेगा, वो भी फ्यूचर में। ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि मिलेगा जरूर, लेकिन वो कितना लेट होगा, वो इतना लेट नहीं होगा, क्योंकि यहां सारी रिसर्च हो चुकी है, ड्राइवर्स आ चुके हैं। बॉक्स 2 वे बनाना सबसे आसान काम है दुनिया का। 2 वे बनाने में कोई तकलीफ नहीं आती, 3 वे बनाने में भी तकलीफ नहीं आती, लेकिन उसमें टाइम और जो जिसे बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सब चीज़ें भी, सब क्या है, ये सब चीज़ें तो चल रही हैं। उस सब चीज़ों का रिजल्ट जो आने वाला है वो आप मानिए मेरी बात, ये प्रोजेक्ट अगर लेट हो रहा है तो साथ दीजिए, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आप जिंदगी भर एंजॉय करोगे। जब तक आप अपने उन स्पीकर्स को अपने पास रखना चाहते हो तब तक आप उससे एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का साउंड सुन पाओगे। तो उस मेहनत को मैं कर रहा हूं, अपने जितने भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से वो कर रहा हूं, तो थोड़ा सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में बहुत अलग अलग तरीके की बातें लिखते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। पहले मैं थोड़ा परेशान होता तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इग्नोर। एक हमारे एक सब्सक्राइबर है अक्की जी, बहुत सपोर्ट करते हैं। शिवा जी हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। शम्मी डैंग जी हैं बहुत सपोर्ट करते हैं। ऑडियो फाइल जर्नी करके एक हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। सबको मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि मेरे बिहाफ पे वो लोग वहाँ पर दूसरे लोगों को गाइड करते हैं, वो भी सही तरह से। अगर कोई कुछ गलत बात कह रहा है या कुछ गलत वे में किसी चीज़ को ले जा रहा है तो उनको वो वहाँ पर खुद ही बता देते हैं कि भाई ये सही नहीं है ये। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अड़ जाते हैं, अपने आगे किसी की सुनते नहीं है, तो फिर भाई ठीक है, इट्स अप टू यू, इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं एक्चुअली जेन्युइनली, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं इस हमारा DIY टावर प्रोजेक्ट के पूरा होने का, तो मैं उन लोगों के साथ कहीं पर भी कोई छल छलावा नहीं कर सकता कि मैं बस जल्दबाजी में, अरे चल फर्क नहीं पड़ता, चल कर दे, अरे ठीक है। एक mm मैं जब स्पीकर डिजाइन कर रहा था तो मैंने वहां पे पाया कि 1 मिलीमीटर का अगर वुड सेलेक्ट की है, जो भी लेट्स सेट 18 mm सेलेक्ट की है, अगर वो 17 mm की, मान लीजिए मैंने 18 mm की सेलेक्ट की, अब मैंने CNC से कटिंग करवा के ले आया और आकर के जब मैंने बॉक्स बनाया तो पता चला वो वुड जो कटिंग करके भेजी उसने 17 mm की थी या 17.5 mm की थी। तो वहां से बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर एक, वही मैंने कहा ना, एक तो बनाना नहीं है कि भाई ठीक है 18 mm की नाप के ले आया और बना के दे। यहां तो हजारों स्पीकर बनने वाले ना पूरे इंडिया में, आप लोग कितने लोग जो उसे खरीदोगे आने वाले टाइम में, तो सबके लिए इक्वल चीज आनी चाहिए, एकदम सेम। तो वो वुड भी, एक वुड की शीट तो खरीदनी नहीं होगी, वहां पर भाई डॉट साउंड जो है वो उस वुड का जो ऑर्डर देंगे वहां पर हर एक चीज का नाप तोल करके एकदम एग्जैक्ट वही सामान आए उतना ही लॉट में। तो बहुत कुछ चल रहा है, तो इस वजह से चीजें लेट हो रही हैं, टाइम लग रहा है और वो लगेगा। जून एंड तक मेरा प्रॉमिस है कि मैं, कोशिश तो पूरी जारी है मेरी की, और मेरे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको ये कह सकता हूं कि जून एंड तक किट फॉर श्योर रेडी हो जाएगी, और मे भी पॉसिबल जुलाई के एंड तक आप लोगों को बना बनाया स्पीकर पूरा हमारा DIY टावर पैसिव
क्रॉसओवर के साथ मिल जाएगा। एक्टिव का मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा, इसका भी इन फ्यूचर क्या ये बोर्ड अवेलेबल हो पाएगा या नहीं, वो सब चीज़ें भी बता दूंगा। लेकिन ये मान के चलिए कि ये जितना भी बजट के अंदर ये चीज़ आप जो यहाँ लगी हुई देख रहे हो ना, इसका मैं अंदाजा आपको बता दे रहा हूं कि अगर कल को सिर्फ ये टोरोडियल ट्रांसफार्मर नहीं, सिर्फ यही वाले अपने EI ट्रांसफार्मर्स के साथ अगर ये ऐसा ही कुछ बिल्ड या DIY किट की तरह भी आपको मिलेगा ना, तो कुछ नहीं तो 25 से 30 हज़ार के बीच में सिर्फ आपको ये किट की तरह अवेलेबल हो पाएगा, जिसको कि आपको खुद को बाद में अपना कहाँ आपको कैबिनेट लगानी है, कैसे क्या करना है, आपको वो खुद देखना होगा। तो वो आप समझ के चलो कि सिर्फ ये इतना कॉस्टली हो सकता है। तो एक्टिव में क्योंकि वो महंगा बहुत पड़ता है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये हाई फाई ग्रेड की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी ज़रूर है, लेकिन हाई फाई जो हाई फिडिलिटी ऑडियो के हिसाब से चीज़ डिज़ाइन होती है उस तरीके से ये सर्किट बोर्ड और ये सब ट्रांसफार्मर सब वैसा नहीं है। यहाँ से आउटपुट क्लीन मिल रहा है, जीरो नॉइज नथिंग, एकदम साफ सुथरा है। बट वो और बेहतर हो सकता है, लेकिन उस बेहतर के लिए कोई लिमिट नहीं है। वो हम फिर लाखों रुपए तक भी DIY में खर्च कर सकते हैं, तो मुझे वहाँ तक नहीं जाना है। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए एक्टिव भी बताऊंगा, तो उस पर साथ के साथ मेरी रिसर्च चल रही है। तो अब ये रेडी है, मेरा ये भी सब कुछ रेडी है, और बहुत जल्दी ही बॉक्स पर बनने के बाद, जैसे ही बॉक्स बनेगा उसका रॉ, जैसे रॉ मीन्स ये जैसे वुड है, नो पेंट नथिंग, वैसा रॉ बॉक्स जैसे ही मेरा बनेगा नेक्स्ट डे वीडियो आएगा। जिस दिन बनेगा उसके नेक्स्ट डे वीडियो आएगा, ये मेरा वादा है। टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ एक मिलीमीटर का फर्क बहुत फर्क ले आता है। वो सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और बस इससे ज़्यादा अभी मैं क्या कहूँ। फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।